दोपहर का टाइम है, बर्ड्स का पानी वगैरह चेक करने के लिए आया हूँ। पानी तो इनके सबके सामने पड़ा हुआ है। साथ ही मैं धनिया ले आया हूँ सब बर्ड्स को, जो कि ये खाते हैं, उनको डाल दिया। लव बर्ड्स को भी डाल दिया, चूज़ों को भी माशाल्लाह से डाल दिया, बजिस को भी अभी डाल देता हूँ, क्योंकि ग्रीन फूड जो है वो बर्ड के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। चाहे गर्मी हो चाहे सर्दी हो, ग्रीन फूड जो है वो बर्ड को ज़रूर डालना चाहिए। इससे यह है कि इनकी सेहत वगैरह अच्छी रहती है। तो इनको मैंने डाल दिया। अभी तो ये मेरे सामने नहीं खाएंगे, जैसे ही थोड़ा सा मैं साइड पर हट जाऊँगा तो इन्होंने खाना शुरू कर देना है। माशाल्लाह से ये है आपके भाई का एक छोटा सा शौक़ जो कि उसने किया हुआ है। यहाँ पर कुछ पेयर लव बर्ड्स के लगे हुए हैं, कुछ कबूतरों के पेयर यहाँ पर लगे हुए हैं घर वाले सेटअप पर। ये माशाल्लाह से चूज़े हैं। उसके बाद रूम के अंदर हमने एक मुर्गा 3 मुर्गियाँ रखी हुई हैं। उसके अलावा वाइट हीरा एक पेयर रखा हुआ है माशाल्लाह से वो सामने। तो एक छोटा सा शौक़ किया हुआ है। हालांकि देखा जाए तो 1 साल पहले मेरा बहुत बड़ा सेटअप था, बहुत ज़्यादा मेरे पास जो है वो बर्ड्स वगैरह लगे हुए थे, लेकिन कुछ लोगों की वजह से शौक़ ख़राब हुआ, जिस वजह से यह है कि काफ़ी बर्ड मैंने ज़ाया करवाए, काफ़ी यानी कि शौक़ का नुकसान हुआ। लेकिन कोई मसला नहीं है, मेहनत कर रहे हैं, दोबारा से इंशाल्लाह पहले से बड़ा सेटअप बना लेंगे। थोड़ा सा टाइम ही लगेगा, थोड़ा सा टाइम ही ज़ाया होगा, लेकिन ये है कि फिर दोबारा से सेट कर देंगे। ये माशाल्लाह से आपके भाई का थोड़ा सा शौक़ है। सारे बर्ड्स यहाँ पर हों या पिजन सेटअप पर हों, सारे ही बर्ड मेरे खुद के हैं। मैं यानी कि जो मर्ज़ी चाहूँ इनको किसी को दे दूँ या रख लूँ या कुछ भी है, यानी कि इन सब पे मेरा कंट्रोल है। कहने का मतलब सिर्फ ये है, ना तो ये किसी के बर्ड है, ना ही मैंने किसी से लिए हुए हैं। मेरे खुद के ही माशाल्लाह से बर्ड हैं। एक छोटा सा शौक़ आपके भाई ने किया हुआ है। ये घर में कुछ बर्ड्स रखे हुए हैं ये, और कुछ बर्ड जो हैं वो पिजन सेटअप पर रखे हुए हैं, क्योंकि यहाँ पर जो है ना हाई फ्लायर कबूतर उड़ाए नहीं जा सकते। यहाँ पर जगह थोड़ी सी कम है, अगर हम उड़ाते हैं तो वो वापस नहीं आते। तो इस वजह से हमने जो उड़ाने वाला सिस्टम है वो दूसरे सेटअप पर किया हुआ है। यहाँ पर सिर्फ ब्रीड वाला ही सेटअप किया हुआ है। माशाल्लाह से रूम के अंदर कुछ बर्ड्स हैं, कुछ बर्ड्स ये हैं, और एक वाइट हीरा पेयर जो है वो वहाँ पर है। काम हो गई है, धनिया वगैरह इन्होंने खा लिया, जो कि दोपहर के टाइम मैंने इनको डाला था। सुबह के टाइम इनको चावल भी बॉयल करके डाले थे, वो भी माशाल्लाह से इन्होंने खा लिए हैं, क्योंकि अब इनका सीज़न शुरू होने लगा है। वैसे ये है कि इनको मुख्तलिफ चीज़ें देनी शुरू कर दी हैं ताकि ये अपनी सेहत वगैरह सेट कर लें और ब्रीड पर आ जाए। गर्मियों में ये चीज़ें इस वजह से नहीं देते हैं कि ना बर्ड जो है वो फिर ब्रीड करना शुरू कर देता है। फीमेल्स अलहदा की होती हैं, अगर उनको अच्छी से अच्छी डाइट देना भी, जैसे सो फूड वगैरह, तो फीमेल जो है वो वैसे ही अंडे देना शुरू कर देती हैं, कोई फ़ायदा नहीं होता। इस वजह से सिर्फ गर्मियों में इनको बाजरे पर इलेक्ट्रोलाइट्स पर ही रखा जाता है, साथ ORS वगैरह यूज़ करवा दिया जाता है। अब सीज़न शुरू होने लगा तो अब मुख्तलिफ़ किस्म की चीज़ें जो हैं वो इनको ट्राई करवाएंगे, जैसे कि छल्ली अब आने वाली है, छल्ली इनको खिलाया करेंगे। चावल बॉयल करके, धनिया वगैरह हो गया, पालक वगैरह, जैसे मौसम थोड़ा सा ठंडा होगा तो वो डालेंगे। शाम का टाइम है, जैसा कि आपको नज़र आ रहा होगा, धूप वगैरह चली गई है। बाजरा ले आए हूँ, सबको बाजरा डालते हैं, क्योंकि शाम का टाइम जैसे ही होता है बर्ड्स इंतज़ार कर रहे होते हैं। एक टाइम बनाया हुआ बर्ड्स का, इस टाइम इनको दाना पानी जो है वो डालना है, तो उस टाइम बर्ड इंतज़ार कर रहा होता है, तो पहले मैं इनको दाना पानी डाल दूँ। बाकी माशाल्लाह से बबलू को भी ले आए हैं, उसकी भी ट्रेनिंग दिखाता हूँ आपको, क्योंकि इस टाइम ये भूखा है। अब इसकी सही तरीके से ट्रेनिंग हो रही है, तो इसको मैं पहले यहाँ से बाहर निकाल दूँ। ये ऊपर ही बैठा रहता है, कहीं भी नहीं जाता। अगर मैं इसको कबूतरों के साथ छोड़ूँ तो ये कबूतरों की तरफ नहीं जाता, मेरी तरफ ही आता है, क्योंकि अब ये से ना कबूतरों को शायद ये भूल गया, ये मेरे पास ही आता है। जैसे ही इसको निकालूँ तो इस तरह से ये अपने पर सेट करने शुरू कर देता है पहले। अब ये थोड़ा बहुत जो है वो खुद भी खाना शुरू हो गया, तो जितना ये खुद खाता है उतना ये इसको मैं खिला देता हूँ। बाद में जो है वो मैं खुद इसको पकड़ के थोड़ा सा और भी खिला देता हूँ। तो पहले इनको दाना पानी मैं डाल दूँ, सब कबूतरों को इंतज़ार कर रहे हैं, फिर मैं इसकी ट्रेनिंग भी आपको दिखाता हूँ। माशाल्लाह से जैसे ही बाजरा डाला है सब ने खाना शुरू कर दिया, क्योंकि इनका एक टाइम बनाया हुआ है, इनको खुद ही पता होता है इस टाइम इनको बाजरा मिलना है। अच्छा, ये जो पोट है ना थोड़ा छोटा है, ये सबसे ना खाया नहीं जाता, लेकिन ये है कि मैंने एक पेयर वैसे ही निकाल देना, 2-3 दिन ही है। जैसे ही कोई पेयर सेट वगैरह हो जाएगा, नेस्टिंग में बैठना शुरू हो गया, तो उस दिन जो है वो एक पेयर मैंने निकाल देना, और एक पेयर के लिए ये बिल्कुल ओके है। बस जिसके लिए ऊपर डाल दिया वो माशाल्लाह से ऊपर खा रहे हैं। चूज़े ये हैं, अब ये इन्होंने इतना सारा नीचे भी गिरा दिया। बाकी ये माशाल्लाह से हमारा टेडी पेयर, इनके बच्चे जो हैं वो पीछे आपको नज़र आ रहे होंगे, इनकी ग्रोथ भी काफ़ी अच्छी हो रही है, आंखें वगैरह इन्होंने खोल ली हैं। बाकी अब लव बर्ड को भी मैं डाल देता हूँ। ये इसके सामने मैंने जो बचा हुआ बाजरा वो रखा है, और माशाल्लाह से इसने खाना शुरू कर दिया। काफ़ी हद तक जो है ना ये खुद खाना शुरू हो गया है। ये अभी भी माशाल्लाह से इसका पेट फुल है, तो जैसे ही रात होगी ना इसका पेट बिल्कुल खाली होगा, फिर दोबारा मैंने इसको फ़ीड करवानी है। ओवर फीड नहीं करवाता, अगर इसके पेट में पहले से फ़ीड पड़ी हुई है तो जब तक ये हज़म नहीं करेगा, डाइजेस्ट नहीं करेगा, तब तक मैं इसको दोबारा फ़ीड नहीं दूंगा, नहीं तो जो है ये बीमार हो सकता है। तो ये माशाल्लाह से इसकी ग्रोथ है। अच्छा जी, पूरी छत पे इस टाइम अभी तक कोई कबूतर नहीं खुला हुआ, सारे ही बंद हैं, क्योंकि अभी तक खोले ही नहीं है। जंगली फ़ीमेल का कल को देखा ही नहीं भी वो आई है कि नहीं आई। कल मैं घर वाले साइड पर चला गया था, तो दरवाज़ा खोल के देखते हैं वो आई है कि नहीं। दरवाज़ा आराम से ही खोलना पड़ता है, क्योंकि चूज़े वगैरह कबूतर वगैरह ना बैठे होते हैं, तो उनके पाँव वगैरह ज़ख्मी हो जाते हैं। तो जंगली फ़ीमेल नहीं आई, पूरे रूम में कहीं भी नहीं है जंगली फ़ीमेल। ये सेकंड दफ़ा हो गया हमारे साथ। पहले एक हमने फैंसी कबूतर को उड़ाया था, वो वापस नहीं आया। उसके बाद जंगली फ़ीमेल थी, हालांकि जंगली फ़ीमेल पे बड़ी उम्मीद थी,
लेकिन वो भी नहीं वापस आई। अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप सब? मैं आपका भाई सकलैन। अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगे, वीडियो को लाइक करके चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें और साथ ही बेल नोटिफिकेशन को भी ऑन कर लें, ताकि हर न्यू आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। अच्छा, ये जंगली फ़ीमेल नहीं आई, लेकिन ये वाली फ़ीमेल जो है ना हमारी हाई फ्लायर, ये कल भी इस केज में ही गई हुई थी। मुझे लगता है शायद ये ब्रीड करने वाली हो, बहुत जल्दी अंडे दे दे, तो इसको बाहर निकाल देते हैं। बाकी ये माशाल्लाह से हमारा पेयर, एक ऊपर बैठा हुआ है और एक नीचे बैठा हुआ है। अभी तक इन्होंने कोई ब्रीड वगैरह नहीं की, लेकिन उम्मीद है बहुत जल्दी ये ब्रीड कर देंगे। माशाल्लाह से हमारा मेल है। यहाँ पर भी बच्चे निकलने वाले हैं, लेकिन अभी तक कोई बच्चा नहीं निकला। अंडे फर्टाइल हैं, उसके अलावा किसी भी क्रेट के अंदर कोई भी अंडा नहीं आया हुआ। इस मेल को मैं बाहर निकाल देता हूँ, क्योंकि इस टाइम हब्स होता है, तो सब कबूतरों को हम बाहर निकाल देते हैं, थोड़ी देर वो घूम फिर देते हैं। इसमें यह है कि कोई मसला मसाइल नहीं होता। ये अंडा मैंने कहा शायद टूट गया, लेकिन वो उनकी वेस्टिंग लगी हुई है कबूतरों की। अंडा माशाल्लाह से फर्टाइल है, इसको रख देता हूँ। ये 35 वाले मेल का अंडा है, 35 वाला पेयर जो है ना हमारा, उसका अंडा है। बाकी कबूतरों को बाहर निकाल दिया, सबको पानी वगैरह इनको फ्रेश डाल देते हैं। ये भी बंद ही है, इनको नहीं हम निकालते, और बाहर जाके ना कबूतरों को चेक करते हैं, थोड़ा सा उनको उड़ाते भी हैं। अच्छा, ये सब कबूतरों को बाहर निकाल दिया माशाल्लाह से। ये थोड़े से ही रह गए हैं, अब 2 पेयर अंदर लगे हुए हैं। उसके अलावा हमारी जो जंगली फ़ीमेल थी वो भी वापस नहीं आई। एक हमने फैंसी कबूतर था, वो भी थोड़े अरसा पहले उड़ाया था 5 किलोमीटर दूर से, तो वो भी वापस नहीं आया। तो अब मैं सोच रहा हूँ क्यों ना अपना कासिद कबूतर जो होते हैं, रेसर कबूतर, उसका एक या 2 पेयर लेके आए जाएँ, क्योंकि वो रेस के लिए ही होते हैं। उनको अगर दूर जाके छोड़ो तो वो वापस आ जाते हैं। तो कल हमारे इलाके में मंडी लगती है फ्राइडे को और संडे को, तो कल जाएंगे वहाँ पर, जाके देखेंगे अगर किसी अच्छी क्वालिटी के रेसर मिले या उसके अलावा हमें फैंसी या हाई फ्लायर पिजन मिले तो हम ज़रूर ले आएंगे। बाकी माशाल्लाह से सब कबूतरों को खोल दिया। अब ये थोड़ा सा पानी वगैरह पी लें, कुछ कबूतरों ने नहाना शुरू कर देना, फिर इनको उड़ाते हैं थोड़ा सा। लोग शौक बहुत ही हाई लेवल पर कर रहे हैं, बर्ड्स का काम बहुत ही अच्छा काम है, बहुत ही लोग कर रहे हैं और बड़े ही हाई लेवल पर कर रहे हैं। सिर्फ पाकिस्तान में नहीं, और भी मुख्तलिफ मुल्कों में जो है वो बर्ड्स का काम हो रहा है। तो मेरा भी सेटअप था काफ़ी बड़ा आज से 1 साल पहले, लेकिन कुछ लोगों की वजह से काफ़ी सेटअप ख़राब हुआ, काफ़ी सेटअप मुझे ख़त्म करना पड़ा। तो अब ये थोड़ा सा एक शो किया हुआ है। आने वाले टाइम में इंशाल्लाह मज़ीद इसको बढ़ाएंगे और इसको आगे तक लेके जाएंगे। लव बर्ड्स का, पैरट का काम जो है वो भी करेंगे और साथ पिजन का काम भी ज़रूर करेंगे। अच्छा, ये हमारा असील पट्टा है, इसको उड़ाते हैं आज। इसको जब तक ऊपर ना फेंके तब तक ये नहीं उड़ता। वैसे इसको अगर नीचे से उड़ाते रहे तो ये उड़ेगा नहीं, अगर इसको पकड़ के ऊपर फेंके तो ये फिर ही उड़ता। तो इसको उड़ाते हैं। इनको कलर वगैरह बहुत ज़्यादा हमने किया हुआ है, ग्रीन कलर, ताकि ये हमें नज़र आता रहे, क्योंकि जिस दिन हम लेके आए थे उस दिन तो पूरा ही वाइट था। और माशाल्लाह से हमारे सेटअप का ये पक्का भी हो गया। एक ये है, एक हमारा ये फैंसी मेल है, इसको भी कलर किया हुआ था। दोनों को आज उड़ाते हैं, देखते हैं क्या करते हैं। जंगली फीमेल तो कल की वापस नहीं आई, मैंने कहा शायद वापस आ गई हो, लेकिन अभी तक वो वापस नहीं आई। इसको उड़ाते हैं, ऊपर बैठ गया, इसको उठाएंगे साथ। उड़ा दिए। अब इनको बैठ देना, थोड़ी देर उड़ने देते हैं, उसके बाद जो है उनको माशाल्लाह से उड़ रहा है आज। पहले तो ये उड़ता भी था, लेकिन ये है कि जब इसको एक दफ़ा ऊपर फेंक दें फिर ये उड़ता है, वैसे नहीं उड़ता। अब दोनों ही उड़ रहे हैं साथ ही, फैंसी भी हमारा साथ ही उड़ रहा है और हमारा हाई फ्लायर जो है वो भी साथ ही उड़ रहा है। ये थोड़ी देर उड़ेगा, उसके बाद जो है ये नीचे आ जाएगा, फिर आपको दिखाते हैं। बाकी मतलब सारे कबूतरों के पर फैंसी हैं, जिस दिन इनके पर आ गए उस दिन इनको भी उड़ा कर चेक करेंगे। अभी फ़िलहाल उड़ने वाले हमारे पास 2 ही हैं, दोनों को ही उड़ा रहे हैं। ये माशाल्लाह से हमारा असील पट्टा, और फैंसी जो है वो भी पीछे वाली साइड पे कहीं चला गया, मेरा वो बड़ी जल्दी आ गया। बाकियों को मैं साइड पे कर देता हूँ, सारे नीचे ही छुपे हुए हैं इसके। चूज़े भी माशाल्लाह से हमारे पूरे ओके हैं, बिल्कुल इनकी ग्रोथ भी काफ़ी अच्छी हो रही है। बाकी पिजन वगैरह जो है वो भी माशाल्लाह से हमारे पूरे ही हैं। डेली इनको थोड़ा सा उड़ाते हैं इस वजह से, ताकि इनको घर की पहचान रहे। अगर हम इनको ज़्यादा अरसा ना उड़ाएं, 2-4 दिन बाद उड़ाएं, तो फिर ये भाग जाते हैं, फिर इनको घर की पहचान नहीं रहती। इस वजह से थोड़ा सा उड़ाते हैं रोज़ ही। अभी पट्ठा माशाल्लाह से जो है वो उड़ी जा रहा है। ये आ गया, गर्मी ज़्यादा, धूप ज़्यादा, इस वजह से ये ज़्यादा नहीं ऊपर जाता, नीचे नीचे रहता है, लेकिन कोई मसला नहीं है। जैसे मौसम थोड़ा सा अच्छा होगा, और कल मार्केट जाना, फ्राइडे है, मार्केट से और भी काफ़ी सारे बर्ड देख के आते हैं। अगर हमें सील मिले तो सील ले आएंगे, अगर हाई फ्लायर लो फ्लायर मिले तो लो फ्लायर ले आएंगे। अभी फ़िलहाल साइड पर 25 कबूतर हैं, तो उम्मीद है कल और जाके पैरट मिले, पैरट ले आएंगे, या कबूतर मिले तो इंशाल्लाह कल कबूतर भी और लेके आएंगे। अच्छा भी उड़ रहा है ऊपर। फैंसी का तो अभी तक कोई ज़्यादा पता नहीं है, ना ही वो नज़र आ रहा है, वो शायद कहीं बैठ चुकी है। लेकिन ये है कि हमारा सील पट्टा जो है वो अभी तक उड़ी जा रहा है। ये मतलब क्या है,
फ्लाइंग इसने सेट कर लिया, पहले तो बिल्कुल नहीं उठता था, लेकिन ये है कि थोड़ा बहुत उठता है ऊपर आगे में, लगता है शायद बैठ गया नहीं, अभी भी वो उठ रहा है। अब आ जाएगा, लास्ट चक्कर मारेगा ये, उसके बाद इसने नीचे आ जाएगा। ये माशाल्लाह से हमारा फैंसी ये तो आ गया, साथ ही इसको दे के अब असील जो है वो ऊपर आएगा नीचे।